जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रोफार्मा ऑफ यहाँ पे ए और लगना चाहिए अगर हम लिख रहे हैं तो फिलहाल मैंने नहीं लिखा है। प्रोफार्मा ऑफ ए 2 कॉलम कैश बुक यानी 2 खाने वाली रोकड़ बही जो होती है हम उसका फॉर्मेट बनाने का हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एंट्री सीखने के लिए कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल फॉर्मेट बनाने के लिए हमें क्या करना है मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैंने जब सिंपल कैश बुक बताया था तो कि यहाँ जो ये वाली लाइन है ये हमें बिल्कुल भी नहीं खींचनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पेज जोड़ है लगा हुआ है यहाँ पर, और ये डबल पेज पर ही बनानी चाहिए और वो पेज आमने सामने के हों इस तरह से, जैसे ये खुले हुए दिखा रहे हैं इस तरह से। बायां पेज जो है वो डेबिट पक्ष का हो और दायां पेज जो है उस पर क्रेडिट पक्ष के कॉलम बनने हैं। और उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, डेबिट पक्ष का कोई भी कॉलम क्रेडिट पक्ष के पेज पर न जाए और क्रेडिट पक्ष के कॉलम जो हैं वो कोई भी डेबिट पक्ष पे न जाए, यानी कि बराबर बराबर के कॉलम सब में बनने चाहिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को और भी प्रोफार्मा बता रखे हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ एक पहले जर्नल का प्रोफार्मा जो मैंने आपको बताया था। जर्नल का प्रोफार्मा मैंने ये बताया था और इसके बाद में इस पर मैंने जर्नल के प्रोफार्मा पे एक वीडियो और बनाई थी, वो यहाँ इस पेज को लेकर के बनाई थी। तो फिलहाल हमारे पास में इस तरह से अगर 2 पेजों पर जर्नल का फॉर्मेट बन जाता है तो ये भी कैश बुक का ही फॉर्मेट बन जाता है, 2 कॉलम कैश बुक का। थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी होगी। वो क्या चेंजिंग करनी होगी, यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम हमारा वाउचर नंबर का और बढ़ जाएगा और जो यहाँ पर ये पहला वाला जो डिस्काउंट है वो अमाउंट है, इसको हम डिस्काउंट का कॉलम कर देंगे और ये वाला अमाउंट रहेगा। और ये पूरा पक्ष जो बायां पेज है ये हमारा डेबिट पक्ष रहेगा। इसी तरह क्रेडिट पक्ष का जब हम रहेंगे देखेंगे तो क्रेडिट पक्ष में भी यही हमें चेंजिंग करनी है। यहाँ पर वाउचर नंबर, यहाँ डिस्काउंट और ये अमाउंट ऐसे ही रहेगा और पूरा पेज ये क्रेडिट का रहेगा। फिलहाल मैं अभी आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से बनेगा ये पूरा प्रोफार्मा 2 खाने वाली रोकड़ बही, जैसे 2 स्तंभ वाली रोकड़ बही भी बोला जाता है, इसको डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी इसको बोला जाता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर बना करके दिखाने वाला हूँ। जैसा मैंने नया पेज यहाँ पर खोल लिया है और यहाँ अभी कोई कॉलम बने हुए नहीं है, ऊपर की लाइन तो खींचनी ही खींचनी है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो अमाउंट का कॉलम है वो लगभग 1 से सवा इंच का ही होना चाहिए। और जो नीचे को हम कॉलम खींचे, अगर ये ओरिजिनल जो प्रिंटेड आते हैं कैश बुक्स अगर वो होती तो पूरी लाइन में खींचे होते, पूरे पेज पर खींचे होते, जैसा कि मैंने यहाँ जर्नल में आपको दिखाया था पूरे पेज पर ये खींची रहेंगी लाइनें। लेकिन यहाँ हम उतनी ही लाइनें खींचें जितनी की हमें आवश्यकता है। इसके लिए हम लकड़ी की पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे पूरे पेज पर खींच लो और बाद में उसको मिटा दो। और पेन से अगर हम लाइन को डायरेक्ट खींच रहे हैं तो फिर उसके लिए हम केवल उतनी ही लाइन खींचें, कम खींचे जाएँ, ज़्यादा ना खींचें, 10 लाइनें लगभग खींच लिया करें। तो पहले हम डेबिट पक्ष का यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो देखें डेबिट पक्ष का मैं यहाँ पर कॉलम्स को नाप नहीं रहा हूँ 1 इंच में, आइडिया से ही लगभग 1 सवा इंच का कॉलम खींचूंगा। ये हमारे पास अमाउंट का कॉलम तैयार हो गया है। और दूसरा कॉलम हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो भी इतना बड़ा ही कॉलम ले सकते हैं और हल्का सा थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं कॉलम जगह के हिसाब से, क्योंकि डिस्काउंट में थोड़ी ही चीज़ रकम लिखी जाती है। सेम वही कॉलम है जो जर्नल के कॉलम थे। आपने यहाँ पर देखा है कि मैंने डेबिट पक्ष हो चाहे क्रेडिट पक्ष हो, फिलहाल मैं डेबिट पक्ष बना रहा हूँ, दाईं साइड से ही मैंने स्टार्ट किया है। इसके बाद में कॉलम सब बन गए। अब जो रह गया कॉलम हमारे पास में, हम एक डेट का कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर अपने आप बन जाएगा। इस तरह से हमने कॉलम्स ये तैयार कर लिए हैं और हम 2 कॉलम्स कैश बुक बना रहे हैं, 2 स्तंभों वाली 2 खाने वाली रोकड़ बही। पहला कॉलम जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये कॉलम जो हमारा डेबिट पक्ष का है और डेबिट पक्ष का ये कॉलम हमारे पास है अमाउंट का, ये कॉलम है अमाउंट। और जो ये कॉलम एक हमने बढ़ाया है, ये कॉलम हमारे पास डिस्काउंट का है।
दोनों पक्षों में रकम के लिए इसमें 2-2 कॉलम बनेंगे, इसीलिए इसको 2 खाने वाली रोकड़ बही या 2 स्तंभों वाली रोकड़ बही कहा जाता है, 2 कॉलम कैश बुक। ये कॉलम हमारे पास में LF का रहेगा, लेजर फोलियो, जो सिंपल कैश बुक में भी था, और ये कॉलम हमारे पास वाउचर नंबर का रहेगा, वाउचर नंबर। ये कॉलम बाएं दाएं हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो हमने बनाया था, ये कॉलम बनाया था डेट का, और जो कॉलम हमारे पास ये बचा हुआ रह गया, ये कॉलम अपने आप तैयार हो गया था, जो कि हमारे लिए कॉलम काम करेगा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर्स, यहाँ आप चाहें तो रिसिप्ट्स और क्रेडिट पक्ष में पेमेंट भी लिख सकते हैं। तो डेबिट पक्ष का जिस तरह से हमारे पास कॉलम तैयार हुआ, ठीक उसी तरह से क्रेडिट पक्ष का भी हम कॉलम तैयार करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। क्रेडिट पक्ष के लिए हमने पेज अलग रख रखा है, कोई भी डेबिट पक्ष का कॉलम कोई भी दाएं पेज पर नहीं आया है। इसी तरह आपको बनाना है, जिस तरह से जितने बड़े कॉलम हमने यहाँ बनाए हैं, इतने ही बड़े कॉलम क्रेडिट पक्ष में भी बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं इसको भी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रेडिट पक्ष के भी कॉलम बना लिए हैं, और जिस तरह से मैंने बनाई थी, जो कॉलम पहले बनाया था मैं उसी में लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इस कॉलम को बनाया, और ये कॉलम हमारे पास में क्रेडिट पक्ष के अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट। फिर ये कॉलम मैंने बनाया, और इस कॉलम को हम लिखते हैं डिस्काउंट। इस कॉलम को इसके हिसाब से डेबिट पक्ष वाले के हिसाब से ही लिखेंगे। अगर पहले LF लिखा है तो पहले LF, और पहले अगर वाउचर नंबर लिखा है तो पहले वाउचर नंबर। क्योंकि यहाँ पहले हमने वाउचर नंबर लिखा है, तो हम क्रेडिट पक्ष में भी वाउचर नंबर ही लिखेंगे, वाउचर नंबर। और ये LF यानी लेजर फोलियो। और इसके बाद फिर हमने कॉलम तैयार किया था डेट का, और जो बचा ये हमारे पास पर्टिकुलर, और यहाँ पर हम पेमेंट भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं पर्टिकुलर लिख रहा हूँ। ये इस तरह से बिल्कुल सही सही 2 कॉलम कैश बुक हमारे पास प्रो फॉर्मा जो है इसका बन के तैयार हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर 8-10 लाइनों का ये फॉर्मेट यहाँ पर तैयार किया है। लेन देन अगर हमारे ट्रांजैक्शन ज़्यादा अगर हो जाते हैं, तो हम इन्हीं लाइंस को नीचे को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने पेन से बनाई होती और ये ज़्यादा लाइन हो जाएँ तो इनको हम मिटा नहीं सकते थे। इसलिए ये हमारे पास बिल्कुल सही है कि लाइन जो है वो कम खींची जाए। इस तरह से मैं अभी आपको यहाँ पर पूरा फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। हाँ, तो एक बार में पूरा फॉर्मेट नहीं देख पा रहा है, एक एक पेज का आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जैसा क्रेडिट पक्ष का ये आपको दिख रहा है, इसी तरह फिर ये डेबिट पक्ष का है। आप इसी तरह से फॉर्मेट को बनाएं, और कभी भी आपका फॉर्मेट गलत नहीं होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें 3 कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट को लेकर के प्रस्तुत होंगे।